दोस्तों नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में आजमगढ़ जिले की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पर बड़ी खबर। डीबी प्रक्रिया में धांधली की शिकायत माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा तक पहुंची। क्या डीबी होगी रद्द? बीएससी का क्या बड़ा स्टेटमेंट आया है? आजमगढ़ जिले की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पर उस पर जानेंगे आज की इस महत्वपूर्ण खबर को। आप सभी साथियों से निवेदन है कि खबर जानने से पहले वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे भर्ती से रिलेटेड हर छोटी बड़ी ऑफिशियल अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की बड़ी अपडेट का यह वीडियो। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आजमगढ़ जिले में ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया 24 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है, जो 27 अक्टूबर तक चलेगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया कराने के लिए रैंडम लिस्ट पर 974 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है और आवेदन फॉर्म अप्लाई करने वाले ढेर सारे आवेदकों का कहना है कि कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों को डीबी के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया है और अधिक मेरिट वाले अभ्यर्थियों को डीबी के लिए शॉर्ट लिस्टेड नहीं किया गया है। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में संपादित की जा रही है आजमगढ़ जिले में, उसमें बड़े स्तर पर धांधली हो रही है और इसको लेकर के काफी आक्रोश है आवेदकों में, क्योंकि कम मेरिट वालों को मौका मिलना और अधिक मेरिट वालों को डीबी प्रक्रिया से बाहर रखना कहीं ना कहीं न्याय संगत नहीं है और ना ही न्याय संगत आवेदकों को लग रहा है। अपने आक्रोश को प्रदर्शित करते हुए और न्याय की मांग करते हुए आवेदकों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा जी को पत्र लिख करके आजमगढ़ जिले में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में हो रही मनमानी और धांधली पर रोक लगाने की मांग की गई है। उससे जुड़ी हुई बड़ी अपडेट यहां पर आप सभी के लिए निकलकर सामने आ रही है। अब कई सारे प्रश्न उठते हैं और इस तरीके की शिकायतें सभी जिलों से निकलकर सामने आती हैं और इस पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को उचित संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई करने के हिदायत दी जानी चाहिए सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को, क्योंकि ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के परिप्रेक्ष्य में जहां पर शिकायतें ना आई हों भर्ती में विसंगतियों को लेकर के। अब यहां पर दोस्तों आप सभी को बता दें सबसे पहले कि जो ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया है इसका प्रोसेस क्या है डीबी कराने के लिए और फाइनल के लिए। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करा लिए जाते हैं और उसके बाद में जितने आवेदन होते हैं उन आवेदनों में से रैंडम लिस्ट एक तैयार की जाती है और उस रैंडम लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों को डीबी के लिए बुलाया जाता है। रैंडम लिस्ट जो बनती है वो टॉप टू बॉटम मेरिट के बिहाफ पर नहीं बनती, वो रेंडमली कहीं से भी किसी आवेदक को सिलेक्ट कर लिया जाता है और उसकी एक लिस्ट प्रिपेयर कर ली जाती है और उसके बिहाफ पर डीबी कराई जाती है। अब इस रेंडम लिस्ट में ऐसा होता है कि हाई मेरिट वाले अभ्यर्थी कभी कभी छूट जाते हैं और मोस्टली छूट ही जाते हैं और कम मेरिट वालों को मौका मिल जाता है और इस तरीके से ये एक प्रक्रिया जो अपनाई जाती है सभी आउटसोर्सिंग भर्तियों में डीबी के लिए रैंडम लिस्ट निकालने की, वो कहीं ना कहीं थोड़ी अनुचित और गलत है। टॉप टू बॉटम मेरिट डिसाइड करते हुए लिस्ट जारी की जाए डीबी के लिए। हालांकि जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है वो टॉप टू बॉटम मेरिट के बिहाफ पर ही बनती है और जो डीबी के बाद में प्रक्रिया अपनाई जाती है फाइनल मेरिट लिस्ट के निर्माण के लिए, उसमें हाई स्कूल, 12th और ग्रेजुएशन या एनटीटी या सीटी या अन्य कोई डीपीएससी वगैरह डिप्लोमा जिसके बिहाफ पर आपने आवेदन किया है उसके अंकों को जोड़ करके उसके अंक जो प्रतिशत में आप पाते हैं कक्षा 10, 11, 12 और ग्रेजुएशन में, उन प्रतिशत के अंकों को जोड़कर 3 से भाग करके जो है मेरिट फाइनल बनाई जाती है। और कभी कभी 3 से भाग नहीं दिया जाता है, डायरेक्ट मेरिट ऐसे डिसाइड कर जाती है, लेकिन वो फाइनल मेरिट टॉप टू बॉटम बनती है और डीबी मेरिट जो बनती है वो रैंडम लिस्ट बनती है और उसमें शामिल अभ्यर्थियों की डीबी कराई जाती है और डीबी में शामिल अभ्यर्थी ही फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट होते हैं। तो ऐसे में जब रैंडम लिस्ट बन जाती है और उसमें हाई मेरिटोरियस कैंडिडेट को मौका नहीं मिलता है डीबी कराने के लिए तो फाइनल से तो ऑलरेडी बाहर हो ही जाते हैं और इस तरीके से विसंगतियां लगभग सभी जिलों में देखने को मिल रही हैं। आज की इस बड़ी खबर पर बात करते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं बीएसए पर एजुकेटर भर्ती में मनमानी का आरोप। आजमगढ़ जिले से बड़ी अपडेट। जिले में ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया को लेकर के गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। बरदाह के चौकी गांव निवासी सत्य विजय राय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा को पत्र भेजकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए राजीव पाठक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही उच्च स्तरीय जांच पर कार्रवाई की मांग भी की है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि बीएसए राजीव पाठक की ओर से 27 जून 2025 को
के शासनादेश के स्पष्ट निर्देशों की अवहेलना करते हुए भर्ती प्रक्रिया मनमानी और पक्षपातपूर्ण तरीके से संचालित की जा रही है। मेरिट सूची सार्वजनिक नहीं की गई और चयन कार्य मनमाने ढंग से कराया जा रहा है। वहीं बीएसए राजीव कुमार पाठक ने आरोपों को निराधार बताया है। काउंसलिंग की प्रक्रिया में शामिल करने के लिए आदेश है तो शुक्रवार को पहला दिन था, उसमें लिखित रूप से बीईओ की ड्यूटी लगाई गई। अब यहां पर दोस्तों आप सभी को बता दें, जिस तरीके से शिकायत की गई है उस पर अगर संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से या अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा की तरफ से संज्ञान लिया जाता है तो आजमगढ़ जिले के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जो है वो निरस्त हो सकती है और इसकी वास्तव में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कितने भाई बहन मानते हैं कि ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया के सिलेक्शन प्रोसेस में बदलाव होना चाहिए, वो सभी लोग कमेंट करके अवगत कराएं। और कितने लोग ये चाहते हैं कि जो ये डीबी की प्रक्रिया रैंडम लिस्ट पे बनती है ये टॉप टू मेरिट लिस्ट पर भी बने, वो भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और आजमगढ़ जिले में निष्पक्षता से जांच हो और भर्ती प्रक्रिया सही तरीके से अपनाई जाए। इसके समर्थन में कितने लोग हैं कमेंट करके अवश्य अवगत कराएं। अभी हालांकि फिलहाल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अंडर प्रोसेस चलती रहेगी, अभी किसी भी प्रकार से कोई रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन आने वाले समय में इस पर एक्शन देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल जिन भाई बहनों का डीबी आज लगा हुआ है, कल परसों यानी किसी भी दिन लगा है, वहां जाकर के आप डीबी कराएं, क्योंकि कल संडे है तो हो सकता है परसों आपकी डीबी लगाई जाए, तो वो लोग डीबी अवश्य कराएं। ये मत सोचे कि डीबी रद्द हो गई है, अभी रद्द नहीं हुई, डीबी प्रोसेस चल रहा है। जो भी भाई बहन अभी सिलेक्टेड हैं डीबी के लिए वो जाकर के अपनी डीबी अवश्य करा लें। तो आज की इस महत्वपूर्ण और धमाकेदार अपडेट के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।